मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राजधानी भोपाल में स्थित सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगने के कारण जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। इसको लेकर विपक्षी नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को अब घेरना शुरू कर दिया है। सतपुड़ा भवन में आग बीते सोमवार को लगी थी। आग इतनी जोरदार थी कि उस पर काबू पाने में 13 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान भवन में मौजूद कई करोड़ के फर्नीचर और 20,000 से भी ज्यादा जरूरी फाइलें जलकर राख हो गईं। बता दें कि सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है, जहां पर कई विभागों के जरूरी दस्तावेज भी जलकर राख हो गए हैं। कई जरूरी विभागों के दस्तावेज हुए राख। राजधानी भोपाल में स्थित सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर लगी आग से आदिम जाति विभाग के बजट से जुड़े दस्तावेज राख हो गए। इसके अलावा चौथी मंजिल पर परिवार कल्याण और मुख्यमंत्री से जुड़ी जरूरी फाइलें और 6वीं मंजिल पर स्वास्थ्य विभाग का रिकॉर्ड रूम था, जिसमें करीब 12,000 से ज्यादा जरूरी फाइलें थी। ये सभी अब जलकर खाक हो चुकी हैं। इसके अलावा भवन की 5वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था, जो पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुका है। हालांकि भवन में आग के दौरान सभी कर्मचारियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था, जिसके कारण घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी ने राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव से पहले सरकार के कई जरूरी विभागों के कार्यालयों वाले सतपुड़ा भवन में लगी आग बताती है कि बीजेपी को अपनी सरकार का जाने का अंदेशा हो चुका है, इसलिए राज्य में सरकार के भ्रष्टाचार की फाइलें जलने लगी हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात, 225 दिन में 255 घोटाले इनके कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतने जब घोटाले हुए हैं तो व्यापम सबको याद ही है, कोई बचा नहीं, खान नहीं बचा, ट्रांसपोर्ट नहीं बचा, दवाएं नहीं बची। तो जरा कार्यालय देखिए, उस भवन में किसके थे? इन्हीं सब। और दीवार पर लिखी इबारत कोई पढ़ पाए ना पढ़ पाए, मुख्यमंत्री के पास तो इंटेलिजेंस है, वो उसका तो इनपुट है। इनको अच्छी तरह मालूम है कि आने वाले चुनाव में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी को जनता सजा देगी, क्योंकि कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को खरीद फरोख्त करके, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके, चोरी करके इन्होंने एक निर्वाचित सरकार को गिराया था। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं किया था, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया था, जिसने जनादेश कांग्रेस सरकार के लिए दिया। तो उसकी सजा मिलेगी। और इसीलिए सबूत मिटाते चलो। अभी तो देखो कितनी आगे लगेंगी, कितनी और तरह से सबूत मिटाए जाएंगे। वो तो शिवराज जी की पुरानी याद है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहा, सतपुड़ा भवन में आग लगना बेहद चिंता का विषय है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आग लगी है या लगाई गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले, इससे पहले भी सतपुड़ा भवन में आग लग चुकी है। ये छोटी बात नहीं है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसको पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज़ की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। सतपुड़ा भवन में लगी आग के बाद सवाल इस बात पर भी खड़ा होता है कि आग पर इतनी देर बाद काबू क्यों पाया जा सका, जबकि सरकार की ओर से कहीं पर भी भीषण आग पर काबू पाने में कुछ महीने पहले करोड़ों रुपए की हाइड्रोलिक सीढ़ी मंगवाई गई थी, जिसकी मदद से 18 मंजिल तक आग बुझाने में कामयाबी पाई जा सकती है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि हाइड्रोलिक सीढ़ी इतनी भीषण आग के बावजूद सतपुड़ा भवन से महज 40 मीटर की दूरी पर खड़ी की खड़ी रह गई और इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आग बुझाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगनी पड़ी। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सतपुड़ा भवन में आग शांत होने पर कांग्रेस विधायकों के साथ जाने लगे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकारी भवन में 12,000 फाइलें जो नर्सिंग घोटाले से लेकर कोविड घोटाले तक की थी, वो जलकर खाक हो चुकी है। सरकार की 50% कमीशनबाजी की जब पोल खुलने लगी तो इसमें आग लगा दी गई। प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि 230 घोटाले हुए, उनका ये कहना और वहाँ की सभा जो सफल हुई उसको देखते हुए सरकार को लगा कि हम जाने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान को, तो
तो 3:30 बजे यहाँ आग लगा दी गई। कर्मचारी भागे, कई कर्मचारी इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, सरकार को उसकी कोई फिक्र नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा अब तो बंदी हो जाएगा 2-4-6 महीने, ये कहाँ चलेगा जब 15,000 फाइलें जल गई हैं। ये जो कोविड काल के अंदर कोरोना में जो 40,000 का कंसंट्रेटर लिया था वो 2.5 लाख बताया गया। और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि नर्सिंग घोटाले जिसको कि हाई कोर्ट ने 56 कॉलेज चिन्हित किए, वो सब फाइलें जला दी गई। और डॉक्टर साहब को हमको इसलिए नहीं घुसने दिया जा रहा है कि बची हुई फाइलें और जलाना है, इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं। इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस मामले के जैसा डॉक्टर साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस से, सिटिंग जजेस से इसकी जांच होना चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक कर मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी में शामिल अधिकारी आग लगने के प्रारंभिक कारणों की जांच रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इसके लिए सोमवार की रात को कमेटी से जुड़े सदस्यों ने भवन का मुआयना भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।